So hello, welcome back to my YouTube channel. Beta, today again I am here with some selected question from the chapter Circle. And I think before appearing in the board exam, these are the must know problems. तो इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे से गो थ्रू हो लीजिएगा. स्टार्टिंग में आपको स्क्रीनशॉट मिल गया होगा, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैंने बेटा सॉल्व किया है यहाँ पर. अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट होती है सॉल्यूशन की, तो आप इस सॉल्यूशन की हेल्प से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, so I am starting with the first problem. The first problem is two tangent TP and TQ are drawn to a circle with the center O from an external point P. Then prove that angle PTQ is equal to 2 टाइम ऑफ एंगल OPQ. बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि रिपीटेडली कई बार पूछा गया है. ठीक है, these are the two tangents of a circle with center O. ठीक है, PT and QT are the two tangents. O is the center of the circle. हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि एंगल PTQ is equal to 2 टाइम ऑफ एंगल OPQ. ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? मीन्स हमें ये एंगल इसका 2 टाइम प्रूफ करना है. कैसे करेंगे बेटा? देखिए, अगर इस एंगल को हम थीटा एज्यूम कर लें, इस एंगल को हम थीटा एज्यूम कर लें, तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? आप जानते हैं कि टेंजेंट एंड रेडियस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आपको ये पता है बेटा कि OP इज परपेंडिकुलर टू PT. ठीक, OP अगर PT पे परपेंडिकुलर है तो इट मींस एंगल OPT की वैल्यू क्या होगी? एंगल OPT की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री. ठीक, तो एंगल QPT की वैल्यू क्या होगी? तो एंगल QPT इज इक्वल टू व्हाट? 90 माइनस थीटा. क्यों? क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि एंगल OPQ इज इक्वल टू थीटा. लिख भी देते हैं, एंगल OPQ इज इक्वल टू थीटा. क्लियर है? ओके, तो आप देखिए, अगर हम इसको ऐसे कनेक्ट कर दें तो आप देखिए बेटा, OP OQ के इक्वल होगा. अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि OPQ क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो एंगल POQ की वैल्यू क्या होगी? तो हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल OP एंगल POQ, एंगल POQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 180 माइनस 2 थीटा. ठीक है ना, इस एंगल की वैल्यू 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगी. अब आप जानते हैं कि एंगल O और एंगल T, ये एंगल और ये एंगल, दीज आर द सप्लीमेंट्री एंगल. क्यों? क्योंकि आप देखिए OPTQ इज अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं? 90 90 90 के हो गए, तो इन दोनों का सम 180 हो गया. इट मींस रिमेनिंग एंगल T और एंगल O का सम कितना होगा? 180 डिग्री. तो हम लिखेंगे एंगल T प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री. बात समझ में आ रही है? एंगल O की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी. सो एंगल T प्लस 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहां से क्या मिल जाएगा बेटा कि एंगल T इज इक्वल टू 2 थीटा. अब थीटा किसकी वैल्यू थी? OPQ की. तो थीटा की जगह पर हम एंगल OPQ लिख देंगे. तो एंगल T इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल OPQ. और बेटा यही हमें प्रूव करना था. इज दैट क्लियर बेटा? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
In the given figure, a circle is inscribed in a quadrilateral ABCD, in which angle B is equal to 90 degree, if AD is equal to 17. चलिए पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ये तो बन गया आपका सर्कल। ठीक है, ये मिल गया आपका बेटा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कौन सा? ए बी सी एंड ए डी। ठीक है ना। सेंटर ऑफ द सर्कल कितना है बेटा? सेंटर ऑफ सर्कल है आपका ओ। पी क्यू आर एस। ठीक है, इसमें आपको गिवन है कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, अब आप देख लीजिए बेटा, ओ पी बी क्यू, ठीक है ना। ओपी बी क्यू क्या होगा? एक स्क्वायर होगा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि देखो बी एक एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, बीपी एंड बी क्यू। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हुए। ये एंगल 90 डिग्री है, रेडियस एंड टेंजेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री हुए। एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो इस एंगल की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। अब आप देखिए, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल वर्टेक्स पे जो बन रहे हैं वो कैसे हैं? 90 डिग्री। और एडजेसेंट साइड्स आपने इक्वल शो कर दी, इट मींस क्यू बी पी ओ क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप अपने माइंड में रखिएगा और हमें आर की ही वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है हमको। अब लिख लेते हैं कि एडी इज इक्वल टू 17। अच्छा, एडी पूरा 17 दिया बेटा, यहां से लेके यहां तक ये पूरा 17 है, 17 सेंटीमीटर। क्लियर है? और ए बी कितना है? ए बी इज 20, मीन्स यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, डीएस इज 3 सेंटीमीटर। डीएस का है? डीएस है ये इतना पॉइंट। डीएस हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। अब आप देखिए बेटा, अगर डीएस आपका 3 सेंटीमीटर है तो ये आरडी कितना हो जाएगा? ये आरडी भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि डी क्या है बेटा? एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो डीएस और डीआर टू कॉमन टेंजेंट होंगे इस सर्कल के लिए, तो डीएस इज इक्वल टू डीआर हो जाएगा। आप लिख देंगे बेटा कि डीएस इज इक्वल टू डीआर एंड दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? आप देखो बेटा, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो आर ए कितना हो जाएगा? तो आर ए की वैल्यू होगी बेटा एडी माइनस आर डी, एडी माइनस आर डी। क्लियर है? आर ए की वैल्यू एडी माइनस आर डी, मतलब कितना हुआ बेटा?
17 minus 3 and that is equal to 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आप देखो, अगर आर ए की वैल्यू हमने 14 सेंटीमीटर निकाल ली यहां से यहां तक की, ये अगर वैल्यू 14 सेंटीमीटर हो गई तो इसका मतलब ए क्यू की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। रीजन आप जानते हैं, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्कल में दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट्स इक्वल इन लेंथ होती है। तो ये 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्यू भी कितना हो जाएगा? क्यू भी हो जाएगा ए बी माइनस ए क्यू। बात समझ में आ रही है? क्यू भी कितना हो जाएगा? ए बी माइनस ए क्यू। हमने आर ए की वैल्यू निकाल ली। अब हम लिखेंगे बेटा कि आर ए इज इक्वल टू क्यू ए and that is equal to 14 centimeter. Clear है? That is equal to 14 centimeter. Now QB is equal to what? QB is equal to AB minus QA. AB कितना है बेटा? AB 20 सेंटीमीटर है, QA कितना है? 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये आ गई कितनी? 6 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि QBPO इज व्हाट? आप बताएंगे कि QBPO इज आई स्क्वायर, और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल इन लेंथ होती, तो इसका मतलब जो QB की लेंथ होगी वही रेडियस की लेंथ होगी। हेंस रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये तो सिंपल सी थ्योरम है। क्या कह रहा है? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट ऑन ड्रॉन टू द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग, okay, line joining the external point to the center of the circle bisect the angle between the two tangent। देखो भाई, थ्योरम बेस्ड ही है। ठीक, तो इसमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट द लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। ओके, ये दोनों एंगल को हमें बताना है कि दीज आर इक्वल। हमने एज्यूम कर लिया कि बेटा कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, P से दो टेंजेंट PT एंड PQ आर ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, हमें ये बताना है कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ट्राइंगल OTP और ट्राइंगल OQP को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लोगे। तो लिखोगे फ्रॉम ट्राइंगल OTP एंड ट्राइंगल OQP। आप जानते हैं बेटा PT इज इक्वल टू PQ। क्यों? क्योंकि दीज आर द टेंजेंट ड्रॉन थ्रू द कॉमन पॉइंट। ठीक, एंगल T इज इक्वल टू एंगल Q। क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री एंगल है। ठीक, एंड OP इज इक्वल टू OP। तो क्या हुआ? कौन सी प्रॉपर्टी लगी बेटा? आप एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी लगी? RHS लग गई। तो आपने लिखा बाय RHS ट्राइंगल OTP is congruent to triangle OQP। ठीक है, then by CPCT एंगल OPT
OPT is equal to angle OPQ। और ये हमारा प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल are of radius 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। बात समझ में आ रही है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक छोटा सर्कल हो गया बेटा और ये एक बड़ा सर्कल हो गया। बात समझ में आ रही है? दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? तो हम ये कहते हैं बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर दो सर्कल विच आर हैविंग अ कॉमन सेंटर। बात समझ में आ रही है? इन दोनों सर्कल का यही सेंटर है, दैट इज व्हाई दीज सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ठीक है? यहां से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब आप जानते हैं कि बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। सेंटर को O ले लिया, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये T हो गया। छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? दैट इज 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? आप जानते हैं कि सेंटर से क्लास 9 पे आपने एक थ्योरम पढ़ी है, सेंटर से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना? OT इज परपेंडिकुलर टू PQ। OT इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो इसका मतलब PT क्या हो जाएगा? PT इज हाफ ऑफ PQ। बात समझ में आ रही है? तो PT इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ और हमें PQ की लेंथ निकालनी है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल OTP। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बेटा, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। क्लियर है? तो 25 इज इक्वल टू 9 प्लस PT स्क्वायर। यहां पर सॉल्व करने के बाद PT की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। सो नाउ PQ इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ PT, so that would be 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट drawn from an external point to the circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। बात समझ में आ रही है? ये एक थ्योरम है, इसको अभी हमने यूज भी किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है? एज्यूम ये कर लेते हैं कि ये P है, ये T है, ये Q है और ये O है। तो आपको ये पता है कि PT एंड PQ आर द कॉमन टेंजेंट, ठीक है? तो इसका मतलब PT किसके बराबर होगा? PQ के बराबर होगा। हमें क्या प्रूव करना है कि ये एंगल QOT एंड एंगल QPT आर व्हाट? सप्लीमेंट्री। एंगल POT प्लस एंगल QPT
इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब दीज आर द सप्लीमेंट्री। ये बेसिकली हमें प्रूफ करना है। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप देखिए, क्या है कि OT इज परपेंडिकुलर टू TP, सिमिलरली OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ। बात समझ में आ रही है? जब OT TP पर परपेंडिकुलर है तो एंगल OTP इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब OQ PQ पे परपेंडिकुलर है तो एंगल OQP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको बेटा ये पूरा OTPQ क्या दिख रहा है? क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल OTPQ। OTPQ एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे बेटा। तो हमने क्या लिखा? एंगल POT, एंगल सॉरी QOT, एंगल QOT प्लस एंगल OTP प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल OQP, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री बेटा। दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप देखिए OTP एंड OQP, OTP एंड OQP की वैल्यू 90 90, मतलब ये दोनों कितना हो गया? 180। तो हमने लिखा एंगल QOT प्लस एंगल TPQ इज इक्वल टू 360 माइनस 90 90 कितना हो? 180। तो ये उधर चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सो एंगल QOT प्लस एंगल TPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। बात समझ में आ रही है? फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, O Q P R, और इस एंगल की वैल्यू आपको गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, एंगल OPR की वैल्यू 45 डिग्री दी है। आपको ये बताना है कि ये ORPQ, ये ORPQ क्या है? दिस वन इज स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले क्या करेंगे? ट्राइंगल OQP एंड ट्राइंगल ORP को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल OQP एंड ट्राइंगल ORP। तो आप जानते हैं बेटा कि PQ इज इक्वल टू क्या होगा? PQ इज इक्वल टू PR हो जाएगा। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि OQ इज इक्वल टू OR होगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है और OP दोनों में कॉमन है। तो आपने क्या लिखा? बाई ट्रिपल S ट्राइंगल OQP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ORP। क्लियर है? तो CPCT से क्या हो जाएगा? OPR एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल OPQ। OPR इज इक्वल टू एंगल OPQ। बेटा अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल RPQ इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है?
ये पूरा एंगल 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री, बात समझ में आ रही है? तो एंगल सम प्रॉपर्टी से भाई ये 90, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल राइट हैं और उसकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल है। अब देखिए ना कि पी आर पी क्यू की इक्वल है, आप लिखेंगे ना पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री है एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो क्या होगा, हेंस क्वाड्रिलेटरल इज a square। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर ठीक है, ओ ए सी बी एंड दिस वन इज पी। बेटा इसमें ओपी 13 दिया हुआ है, ये जो लेंथ है आपको ये 13 सेंटीमीटर गिवन है, क्लियर है? रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो आप इसको भी 5 सेंटीमीटर कह सकते हैं, किसको, ओबी को, और ये ओए भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। हमें बताना है बेसिकली लेंथ ऑफ टेंजेंट पीए एंड बीसी, बात समझ में आ रही है? पीए एंड बीसी की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए बेटा, जब हम बात पीए की करेंगे तो आपको ट्राइंगल ओपीए दिख रहा है, जिसमें आप जानते हैं कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू एपी, तो हम लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ओपीए, ओपीए क्या लिखेंगे, दैट ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओए स्क्वायर प्लस पीए स्क्वायर। ठीक, ओपी की वैल्यू 13 है, तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169। ओए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर 25। नाउ पीए स्क्वायर, सबट्रैक्शन के बाद कितना आ जाएगा, 144 इज इक्वल टू पीए स्क्वायर, तो नाउ पीए इज इक्वल टू व्हाट, 12 सेंटीमीटर। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बात करते हैं बेटा बीसी की। देखो भाई, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। क्यों होगा, क्योंकि भाई देखिए ना, OB इज परपेंडिकुलर टू BC, भाई BC इज अ टेंजेंट ना, जब ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये 5 है, तो ये कितनी हो गई बेटा, ये 8 हो गई। ठीक है, इसको x मान लेते हैं हम। अगर हम BC को x मान लेंगे, हमने क्या माना कि BC इज इक्वल टू x, अगर BC x है तो AC भी x हो जाएगा। BC अगर x है तो आपका AC भी x हो जाएगा, और जब AC x हो जाएगा तो पूरा PA कितना था, पूरा PA था 12, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस x। बात समझ में आ रही? अब ट्राइंगल PBC ले लीजिए, फ्रॉम ट्राइंगल
PBC, ये 90 डिग्री है, तो PC क्या होगा? हाइपोटेन्यूस, मतलब लिखेंगे PC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। PC कितना है? 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। BC को हमने एक्स एज्यूम किया था, एंड BP कितना है बेटा? BP है आपका 8, दैट इज 64। आइडेंटिटी लगाकर इसको ओपन कर लेंगे। 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। Is that clear? Now these x square and x square will be cancelled out. 64 will be shifted here and 24x will be shifted this side. तो कितना आ जाएगा? 144 minus 64 is 80 is equal to 24x. So now x is equal to 80 by 24. अगर हम देखें तो 10 से अगर हम डिवीजन कर दें तो कितना आ जाएगा? 8 से अगर हम डिवीजन कर देंगे तो 8 10 एंड 8 3 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10/3 सेंटीमीटर, और हमें BC की वैल्यू निकालनी थी, दैट इज 10/3 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। बेटा ये जितने भी क्वेश्चंस हम आज कर रहे हैं, याद रखिएगा, अगर आपने सर्कल अभी तक नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट ये सारे क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दीज आर द मोस्ट रिपीटेड प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट किसी न किसी पेपर में ये होता ही है। It is given that PQ is a chord of length 8 centimeter. So first we need to draw a circle. ठीक है? एट सेंटीमीटर PQ. PQ is a chord of length 8 centimeter. This is the center O and the radius is 5 centimeter. ठीक, रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, इसमें एक थ्योरम अप्लाई करेंगे, इसको दिस वन इज T और इसको हमने एज्यूम कर लिया। अच्छा, इसमें R गिवन है, R ये हमें पता है कि OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ी है कि सेंटर से जब कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब PR और QR सेम लेंथ के हो जाएंगे, ठीक है ना? अगर PQ 8 सेंटीमीटर है तो PR और QR ईच विल बी ऑफ 4 सेंटीमीटर, राइट? तो ट्राइंगल ORP देखिए, ट्राइंगल ORP, पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करोगे, पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करोगे तो क्या पता चलेगा कि OP स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर, ठीक है? 25 इज इक्वल टू PR कितना हो गया? 16, और OR कितना हो जाएगा बेटा? तो OR हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, राइट? हमें इस PT की लेंथ निकालनी है, तो PT को हमने X एज्यूम कर लिया। अब आप देखो, आपके पास दो ट्राइंगल दिख रहे हैं बेटा, एक ट्राइंगल आप PRT ले लेंगे, एक ट्राइंगल आप PRT ले लेंगे, और एक ट्राइंगल आप OPT ले लेंगे, और दोनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे आप। तो फ्रॉम ट्राइंगल PRT, तो ट्राइंगल PRT में क्या होगा? PT स्क्वायर इज इक्वल टू RT स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। क्लियर है?
तो पीटी को तो आपने एक्स एज्यूम कर लिया, तो दिस वुड एक्स स्क्वायर आर टी एज इट इज रहने दो बेटा आर टी, और पी आर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। ये एक इक्वेशन बनाइए और आगे बढ़ जाइए। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल ओपीटी। ट्राइंगल ओपीटी अगेन इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ओटी, ओटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25। अब देखो बेटा ओटी को हम क्या लिख सकते हैं? टी आर प्लस ओ आर, आर टी प्लस ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। क्लियर है? आर टी को तो आर टी रहने दो भाई, ओ आर की वैल्यू हम जानते हैं। ओ आर कितना है? ये 5 4 ये 3 हमने फाइंड आउट कर लिया था। तो ओ आर का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2 ए बी का मतलब क्या हुआ? 2 3 6 आर टी, 6 आर टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब करना ये है बेटा कि सेकेंड इक्वेशन में जहां पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पर इस फर्स्ट इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? इस एक्स स्क्वायर की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई? आर टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 आर टी इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। Now RT square and RT square will be cancel out. ठीक? 16 plus 25 41 minus 9 32। So RT की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 32 by 6 means 16 by 3। बात समझ में आ रही है आपको? हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स की। अब हमने क्या किया? हमें आरटी की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या लिखा हमने? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर प्लस 16, आर टी की जगह पे 16 बाई 3। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी का मतलब क्या हुआ? 16 बाई 3। तो 16 बाई 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 256 अपॉन 9 प्लस 16। इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 400 बाई 9। It means x will be equal to 20 by 3 centimeter, which is the length of PT. Is that clear? Fine. Next question पे मूव करते हैं बेटा। Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. बात समझ में आ रही है आपको? भाई साहब आपको एक सर्कल दिया है जो कि किसी पैरेललोग्राम के अंदर है। डायग्राम पे ज्यादा मत जाना, रफ डायग्राम बनेगा, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है, बट आप ये एज्यूम करके चलना ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है दिस इज एक्चुअली अ पैरेललोग्राम। ठीक है? ठीक है, ये आपके सामने एक पैरेललोग्राम बना दिया हमने। तो थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन कर देता हूं।
ठीक है, ये बन गया आपका ए बी सी डी। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम दैट इज गिवन। हमें ये प्रूव करना है कि एबीसीडी एक्चुअल में एक रोम्बस है, यही प्रूव करना है ना। हाँ ठीक। अब देखो, एक पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है। एक पैरेललोग्राम को अगर हमें रोम्बस प्रूव करना है तो इसका मतलब ये है कि उसके एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव कर दो। बात समझ में आ रही है बेटा? देखो, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इनको कुछ नेम दे दिया हमने, पी क्यू, सपोज आर, एंड दिस वन इज एस। बात समझ में आ रही है? और वही कॉन्सेप्ट, वही थ्योरम कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम सर्कल में दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दे विल बी इक्वल इन लेंथ। क्लियर है? तो आप देखो क्या लिख सकते हो। आपको पता है कि पीबी इज इक्वल टू बी क्यू होगा। पीबी इज इक्वल टू बी क्यू होगा कि नहीं होगा? ठीक। आरसी इज इक्वल टू क्या होगा? क्यूसी। भाई ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक। उसके बाद बेटा dr इज इक्वल टू ds, dr इज इक्वल टू ds। ठीक है। और उसके बाद आप ये जो a पॉइंट देख पा रहे हैं, क्या लिखेंगे? pa इज इक्वल टू as, तो pa इज इक्वल टू as। ये चार कंडीशन हमने थ्योरम के हिसाब से इक्वेट कर दी, सबको उठाकर ऐड कर दो। देखो पीबी में अगर हम पीए ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पूरा एबी। ठीक है। आरसी में अगर डीआर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? डीसी। इधर भी देखिए, बीक्यू में अगर हम क्यूसी ऐड कर देंगे तो बन जाएगा बीसी, और डीएस में अगर हम एएस ऐड कर देंगे तो बन जाएगा एडी। इतनी बात समझ में आती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब ए बी सी डी के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो इस डीसी की जगह हम लोग ए बी पुट कर सकते हैं, तो हमने लिखा ए बी प्लस ए बी। और इसी तरीके से बीसी इज इक्वल टू एडी है, बीसी इज इक्वल टू एडी है, तो इस एडी की जगह हम बीसी लिख देते हैं, तो बीसी प्लस बीसी। अब आप देखिए बेटा, 2ab इज इक्वल टू 2bc, इसका मतलब फाइनली क्या हुआ? ab इज इक्वल टू bc। अब आप देखो बेटा, ab इज इक्वल टू bc, एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम की मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड हमने इक्वल प्रूफ कर ली बेटा, तो वो पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? रोम्बस। दैट इज व्हाई दिस क्वाड्रिलेटरल या दिस पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। So hence quadrilateral ABCD is a rhombus. Quadrilateral ABCD is a rhombus. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगेन देयर इज अ डायग्राम। एक डायग्राम दिया है भाई, ठीक है। ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है बेटा, ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट N है, यहां पर M है, ठीक है। दिस वन इज Q, यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट S है, और ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका P। हमें क्या प्रूव करना है बेटा? हमें इसमें प्रूव करने के लिए बोला है
क्या प्रूफ करिए कि PM इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है कि PM इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ प्लस QR प्लस PR। बात समझ में आ रही है? PQ, PR और QR, इतनी बात समझ में आ रही है? अब आप देखो हम क्या करेंगे, इसको 2 को इधर प्रूफ ले जाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2PM ले सकते हैं, नहीं ले सकते बेटा? यहीं से शुरू करेंगे। 2PM, तो आप जानते हैं कि PM इज इक्वल टू PN होगा कि नहीं होगा? PM इज इक्वल टू PN होगा। तो 2PM को हमने क्या लिखा, PM प्लस PN। बात समझ में आ रही है? PN को क्या लिख सकते हैं हम, PR प्लस RN। 2PM को एज इट इज यहां रहने दो। PM को हमने क्या लिखा, PQ प्लस QM, PQ प्लस QM। और PN को क्या लिखा हमने, PR प्लस RN, PR प्लस RN। अब आप देखिए बेटा, जब ये R एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे तो RN RS के इक्वल होगा। बेटा ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो RN की जगह हम RS लिख सकते हैं, हमने लिखा RN इज इक्वल टू RS। ठीक, इन द सेम वे बेटा, ये Q एक्सटर्नल पॉइंट होगा तो ये QM इस QS के इक्वल होगा। क्या लिखा, QM इज इक्वल टू QS। बात समझ में आ रही है? अब इनकी वैल्यूज यहां पे रिप्लेस कर देंगे। तो 2PM इज इक्वल टू PQ प्लस QM की जगह क्या लिख दिया, QS प्लस PR, RN की जगह क्या लिख दिया, RS। अब देखिए बेटा, QS और RS मिलकर क्या बना रहे हैं, ये QS और ये RS मिलकर क्या बना रहे हैं, QR। तो 2PM इज इक्वल टू PQ प्लस QR प्लस PR। 2 से डिवीजन कर देंगे, वही आ जाएगा भाई साहब जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डायग्राम है बेटा, जिसमें 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से मान लीजिए 2 सर्कल आर टचिंग एक्सटर्नली और दोनों में एक कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, ये कॉमन टेंजेंट है बेटा। जो सर्कल, इस वाले सर्कल को अगर हमने इनका नेम दे दिया, सपोज इस सर्कल का सेंटर O है और इस सर्कल का सेंटर O डैश मान लेते हैं, तो O सर्कल को वो टेंजेंट A पॉइंट पर टच कर रही है और O डैश वाले सर्कल को वो B पॉइंट पर क्या कर रही है, टच कर रही है। अच्छा, अब यहां पर एक और टेंजेंट है। ठीक है, ये हो गया C और इनका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये P है। हमें ये प्रूव करना है कि ये APB मींस अगर हम इसको ऐसे कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है क्या कि एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। बात समझ में आ रही है आपको? अब आप देखिए पहले उस सर्कल को जिसका सेंटर O है। C एक एक्सटर्नल पॉइंट है बेटा,
तो AC PC के इक्वल होगा कि नहीं होगा? आप लिखोगे AC इज इक्वल टू PC। इसी तरीके से दूसरे वाले सर्कल जिसका सेंटर O डैश है, अगेन C से इस पे क्या किया गया है, दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, BC और PC। तो इसका मतलब क्या होगा, BC इज इक्वल टू PC। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ, ACP एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि AC PC के इक्वल और PC BC की इक्वल। बात समझ में आ रही है? मींस अगर हम इस एंगल को x एज्यूम करेंगे, एंगल CAP को x एज्यूम करेंगे, तो एंगल CPA कितना हो जाएगा, x। हम क्या लिखेंगे, एंगल CAP इज इक्वल टू एंगल CPA इज इक्वल टू x। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से जब हम यहां पर देखते हैं तो CBP ये भी कैसे है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर इस एंगल को हमने y एज्यूम कर लिया तो ये एंगल भी कैसा हो जाएगा, y हो जाएगा। तो हमने लिखा एंगल CBP इज इक्वल टू एंगल CPB एंड दैट इज इक्वल टू y। अब पूरा ट्राइंगल देखो, APB फ्रॉम ट्राइंगल APB, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो भाई साहब। क्या होगा, x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 टाइम x 2 टाइम y, 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और x प्लस वाई कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, एंगल APB। सो एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट्स इट। इज दैट क्लियर बेटा? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक सर्कल है, एक राइट ट्राइंगल, ये एक राइट ट्राइंगल दिया है बेटा, ठीक है। ये आपको एक राइट ट्राइंगल दिया है बेटा, ठीक, विच इज राइट एंगल एट C। और ABC इस सर्कल की रेडियस है R। इस सर्कल की रेडियस क्या है, R। हमें ये प्रूव करना है बेटा कि R इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसमें AC की लेंथ B गिवन है, ये लेंथ आपको B गिवन है, और परपेंडिकुलर लेंथ आपको A गिवन है।
ये लेंथ आपको ए गिवन है और ये लेंथ आपको सी गिवन है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आप देखिए बेटा, इनको कुछ नाम अगर हम दे दें, मान लो ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया, ठीक है ना, ये जो पॉइंट्स हैं। तो आप देखिए ओ ई सी डी एक स्क्वायर हो जाएगा, ओ ई सी डी एक स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब डीसी कितना हो जाएगा, डीसीआर हो जाएगा, डीसीआर, तो ये भी आर। अब यहीं से हम शुरू करेंगे। देखो बेटा, डीसी अगर आर है तो एडी की वैल्यू क्या होगी, एडी की वैल्यू क्या होगी, एडी इज इक्वल टू बी माइनस आर। इज दैट क्लियर? एडी इज इक्वल टू बी माइनस आर। तो एएफ क्या है भाई, एडी इज इक्वल टू एएफ है, तो वो भी बी माइनस आर हो गया। एएफ अगर बी माइनस आर है तो बीएफ कितना है, तो बीएफ इज इक्वल टू ए बी माइनस ए एफ, ए बी माइनस ए एफ। ए बी कितना है, ए बी है आपका सी, और ए एफ कितना है, बी माइनस आर। तो माइनस और माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस। बात समझ में आ रही है? बी एफ की वैल्यू आ गई सी माइनस बी प्लस आर। तो बी आप देख रहे हैं कि बी एफ इज इक्वल टू बीई, बी एफ इज इक्वल टू बीई। तो बीई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी माइनस बी प्लस आर, ठीक है। और बीई की वैसे वैल्यू देखें तो क्या आएगी, बीसी माइनस ईसी, बीसी माइनस ईसी। बीसी कितना है, बीसी है ए, ईसी कितना है आर। तो देखो बेटा, बीई की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक ये और दूसरी वैल्यू ये, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर देंगे हम। तो हमने क्या लिखा, सी माइनस बी प्लस आर इज इक्वल टू ए माइनस आर। बात समझ में आ रही है? आर को इधर ले लेंगे, इन दोनों को उधर भेज देंगे, ठीक। आर इधर आकर क्या हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू, जब ये उधर जाएगा तो c निगेटिव हो जाएगा और b पॉजिटिव हो जाएगा, तो a प्लस बी माइनस सी, सो r इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट्स इट। यही आपको प्रूव करना था। इज दैट क्लियर बेटा? फाइन। अब देखते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ओके, देयर इज अगेन अ डायग्राम। सेंटर हो गया ये, ए, ओ एन, ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया पी, ठीक है। इसे और मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। डायग्राम आपको दिख रहा है। अब इसमें देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है पहला पार्ट कि पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू, पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। इस क्वेश्चन में टेंजेंट से कोई लेना देना नहीं है अभी तक के पार्ट में,
जो प्रूफ करना है वो ये है, और इसमें इस टेंजेंट से कोई लेना देना नहीं। अब आप देखो बेटा, पीए को क्या लिख सकते हो? पीए को क्या लिख सकते हो बेटा? पीएन माइनस एन लिख सकते हैं। अगर हम एलएचएस से स्टार्ट करें, पीए इंटू पीबी, तो पीए को क्या लिख सकते हैं हम? पीएन माइनस एन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा? पीबी को क्या लिख सकते हैं? ये पीबी है, तो पीबी को लिख सकते हैं पीएन प्लस बीएन। क्या लिख सकते हैं? पीएन प्लस बीएन। अच्छा बताओ भाई, क्या ए एन बी एन के इक्वल है? अगर ये ओ एन इस पे परपेंडिकुलर है, किस पे? ए बी पे। ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सो क्या हो जाएगा? ए एन इज इक्वल टू बी एन। इज दैट क्लियर बेटा? क्लास 9 पे आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है, तो बस लिख दीजिए पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू, पहले में आया पी एन माइनस ए एन, और दूसरे में आया बेटा पी एन प्लस ए एन। ए प्लस बी, ए माइनस बी, बन गई आइडेंटिटी। सो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। क्लियर है? ये क्वेश्चन बेटा अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक, आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो सर्कल है। ठीक है, दीज आर द टू सर्कल्स। ठीक, ठीक है। ये सी गिवन है, इसका सेंटर और इसका सेंटर मान लीजिए डी गिवन है। ठीक, पी क्यू एंड आर एस आर द कॉमन टेंजेंट। ये पी क्यू हो गया बेटा, और ये हो गया आर एस। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आर एस डी सी बताना है। क्या बताना है? आर एस डी सी। ठीक है, अब आप क्या करो बेटा कि ये जो है सी आर से, इस सी पॉइंट सी से आर एस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर। दिस वन इज 13 सेंटीमीटर।
ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 9 सेंटीमीटर। अब आप देखिए बेटा, ये 9 है, ये जब हमने क्या किया, इसको इसके पैरेलली लाइन ड्रॉ कर दिया और ये इसके पैरेलल है। तो अगर हम इसको कुछ नाम दे दें, यहां पर मान लो एम दे दिया हमने, तो ये CMSR एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये कंप्लीट 9 है, यहां पे लिख देते हैं, ये DS कंप्लीट 9 है, ये CR अगर आपका 4 सेंटीमीटर है तो ये SM आपका 4 सेंटीमीटर होगा, तो DM कितना आ जाएगा, ये DM हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है? तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम ट्राइंगल DCM, ट्राइंगल DCM में पाइथागोरस थ्योरम हम अगर अप्लाई करें तो क्या लिखेंगे कि DC स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर। ठीक, तो कितना आ जाएगा, DC मतलब 169, CM कितना है, CM वी हैव टू फाइंड आउट, और DM 25। तो आपको समझ में आ गया होगा कि CM वुड बी 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? और इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना था CRSD का, तो एरिया ऑफ CRSD क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब 4 + 9 इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी हो जाएगी 12, 2 6 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। So in our next question, it is given that in a figure, it is the diameter of the circle with center O. AQ, PB, and PQ are the tangent to the circle. Then prove that angle POQ is 90 degree. ये आपको डायग्राम दिख रहा है बेटा, हमें प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है। कौन सा एंगल है, दिस इज POQ, POQ। बात समझ में आ रही है? देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है और वो है थ्योरम। कौन सी थ्योरम? कि टैंजेंट से, इफ यू ड्रॉ टैंजेंट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अ सर्कल, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मींस किसी भी सर्कल में जब हम किसी एक्सटीरियर पॉइंट से, सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से जब हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टैंजेंट सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें एक कंस्ट्रक्शन होगा। हमने क्या किया, इसे और कनेक्ट कर दिया बेटा। लेट्स सपोज इट इज M। बात समझ में आ रही है? अब आप देखिए, ये एंगल और ये एंगल थ्योरम से इक्वल होगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप प्रूव कर दो। आपने ले लिया, मान लो ये दो ट्राइंगल ले लिए, OMP एंड OBP, ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल OBP, जिसमें देखिए बेटा OM एंड OB रेडियस है, तो OM इज इक्वल टू OB। ठीक है, OP दोनों में कॉमन है बेटा, तो OP इज इक्वल टू OP, एंड PM PB के इक्वल होगा, तो हमने क्या लिखा, PM इज इक्वल टू PB। तो क्या होगा, बाई ट्रिपल एस triangle OMP will be congruent to triangle OBP। देन बाई CPCT हम क्या कह सकते हैं कि एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल MOP, तो एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल MOP। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली बेटा, सिमिलरली ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, AOQ इस MOQ के इक्वल हो जाएगा, तो हम यहां पे लिख देते हैं सिमिलरली AOQ is equal to एंगल MOQ। क्लियर है?
अब आप देखो बेटा, अगर इस एंगल एओक्यू को x एज्यूम कर ले तो एमओक्यू भी क्या हो जाएगा x। इसी तरीके से अगर बीओपी को हम y एज्यूम कर लें तो ये एमओपी क्या हो जाएगा y। बात समझ में आ रही है? तो इनको हमने यहां पर ऐसे लिख दिया। अब आप देखिए बेटा, ये चारों एंगल क्या बना रहे हैं? कि स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखिए एंगल ए ओ क्यू प्लस एंगल एम ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी प्लस एंगल एम ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? AQ और MOQ इक्वल है तो दीज टू विल बी 2x, x प्लस x 2x, और BOP और MOP दोनों इक्वल है एंड दैट इज इक्वल टू y। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 2y। सो x प्लस y क्या हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। अब अगर आप गौर से देखो तो एंगल MOQ और एंगल POM, एंगल MOQ, एंगल MOQ क्या है? x, और एंगल POM क्या है? y। तो दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था कि ये एंगल POQ क्या है? 90 डिग्री। क्लियर है? ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी इसी सेम थ्योरम से ही प्रूव होगा, लेकिन याद रखिएगा कि आपको आना जरूर चाहिए क्योंकि बोर्ड में ये कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, आपके सामने एक सर्कल है बेटा। ठीक, ये सर्कल पे टेंजेंट्स ठीक है। अब इनका नाम क्या है? ए बी, ए बी सी डी। ठीक है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेटा आर क्यू पी एस। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमें इसमें बेटा प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है हमको इस क्वेश्चन में कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मींस, मान लीजिए ए बी और सी डी, दीज आर द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं? सप्लीमेंट्री। या फिर अगर आप ये दोनों साइड्स ले रहे हैं ए डी और बी सी, तो आपको दिखाना है कि दीज टू आर सप्लीमेंट्री। बात समझ में आ रही है आपको? करना कैसे है? करना बिल्कुल वैसे ही है बेटा, इसमें अगेन वही आपकी थ्योरम अप्लाई होगी। क्या? कि टैंजेंट्स किसी सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट जो होते हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। बात समझ में आ रही है? इन्हें थोड़ा सा और हम कनेक्ट कर देते हैं बेटा दिखाने के लिए। क्लियर है? अब इन एंगल्स का नेम दे देते हैं। सपोज ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 एंड दिस वन 8। बात समझ में आ रही है? तो थ्योरम क्या बताई हमने?
कि tangent drawn through the external point of a circle subtend equal angle at the center। अभी जैसे हमने प्रूव किया था, ये B पॉइंट से ये BQ और BP दो टेंजेंट्स हैं बेटा, तो ये जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं एंगल 3 और एंगल 2, दीज टू एंगल विल बी व्हाट, दे विल बी इक्वल। बात समझ में आ रही है? तो उसी थ्योरम का रेफरेंस देकर हम यहां पर ये बताएंगे कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4। अब आप देखो बेटा, ये 1 से लेके 8 ये सारे एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये एक सर्कुलर एंगल फॉर्म कर रहे हैं जिनका सम कितना होगा 360। तो हम लिखेंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and that is equal to 360 डिग्री। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, या तो फिर हम ये दिखाएं कि 6 + 5 and 1 + 2 = 180 डिग्री, या फिर हम ये दिखाएं कि 7 + 8 + 3 + 4 = 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो हम लोग 1 2 6 5 को लेके चल रहे हैं, तो 1 2 6 5 में क्या है, 1 2 और 6 5 को हमने क्या किया, थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। अब 3 किसके इक्वल है, 3 = 2 है, तो जहां पर 3 होगा वहां पर हम लिख देंगे 2। 4 किसके इक्वल है बेटा, 4 किसके इक्वल है, 4 5 के इक्वल है, तो 4 को 5 के क्या लिख दिया, 4 की जगह पे हमने 5 लिख दिया, तो एंगल 5 प्लस एंगल 5, एंगल 6 एज इट इज आ गया। अब देखते हैं 7, 7 किसके इक्वल है, 7 6 के इक्वल है, तो इसको हमने क्या लिख दिया 6। अब 8 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो इसको लिख दिया 1 एंड दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप इसमें देखो बेटा 2 टाइम 1 2 टाइम 2 2 टाइम 5 एंड 2 टाइम 6 है, 2 टाइम 1 2 टाइम 2 2 टाइम 5 प्लस 2 टाइम 6 एंड दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर पूरे से 2 कॉमन ले लें तो ये 2 इसको डिवाइड करेगा, तो एंगल क्या बन जाएगा, 1 + 2 + 5 + 6 = 180 डिग्री। बात समझ आ रही है ना? या इन चारों से हमने 2 कॉमन लिया, राइट साइड में डिवीजन कर दिया, तो 360 कन्वर्ट हो गया 180 में। बात समझ में आ रही है? अब 1 + 2 क्या है, 1 + 2 है एंगल AOB। क्या है, एंगल AOB। 5 + 6 क्या है, एंगल COD एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर है बेटा? आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।